शुरुआत शबनम खान के साथ, क्योंकि आज बात नारी शक्ति की होने जा रही है। मानती हैं आप प्रधानमंत्री ने जो कहा वो सत्य कहा? नहीं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है शाजिया। ना प्रधानमंत्री जी नहीं भी कहेंगे तब भी सारा देश जानता है कि महिलाओं को एक नया रूप, नई दिशा दी गई है। और ये 2014 के बाद, क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, तो मैं 3 तलाक पर ज़रूर चर्चा करना चाहती हूँ। 3 तलाक पर पहली बार किसी देश में, हमारे भारत देश में पहली बार मुस्लिम बहनों से पूछा गया, क्या आप इस देश में रहती हैं, आपका भी वजूद है इस देश में या नहीं? क्योंकि इससे पहले जो सो कॉल्ड मुल्ला होते थे वो कहीं ना कहीं हेड बन के बैठ जाया करते थे, और मुसलमानों का, आदमियों का भी, ना सिर्फ महिलाओं का, उनका पक्ष लेकर कहा करते थे मुस्लिम आपको वोट देगा, लेकिन जो हम कहेंगे हमें दीजिए। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार पूछा, मुस्लिम बहनों आप इस देश में रहती हो, आपको क्या क्या परेशानियां हैं? और कोर्ट ने पूछा, क्या आप मुस्लिम बहनों के साथ खड़े हैं 3 तलाक मामले में? सरकार ने कहा हाँ हम खड़े हैं। तो हम सबको तो प्राउड फील करना चाहिए, पहली बार मुस्लिम बहनों को भी इंसाफ मिला और हमें एक नई दिशा मिली है। जो यहाँ पर हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम बहनों को राजनीति में लाने की तरफ लेकर जाया जा रहा है। मुस्लिम बहनों को पहले चूल्हा चौका, घर की मैं तो अगर एक खराब शब्द भी बोलूँ कि जूती की नोक पे रखते थे मुसलमान, जो सच है। तो आज यहाँ पर हम मुस्लिम बहनों को देखते हैं वो राजनीति में भी आ रही हैं, नौकरी भी कर पा रही हैं। तो मैं तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल खोल के धन्यवाद कर रही हूँ। बड़ी बात, एक महिला होने के नाते बहुत स्वागत करती हैं बड़े फैसलों का। लेकिन आसिफ साहब, 3 तलाक के मुद्दे पर आप इत्तेफाक रखते हैं शबनम खान की बातों से? भाजपा ने मंडल बनाए, मंडल के अंदर 272 लोगों का गठन किया और कुल 12 महिलाओं को चुना। वहाँ क्या चलेगी शक्ति? शक्ति प्रधानमंत्री के मुंह से बहुत अच्छी लगती है, जब भाषण देते हैं तो लगता है गंजे को कंगा बेच रहे हैं और गंजा कंगा खरीद लेता है। वो किस तरीके से, जैसे समझ गई, पॉइंट समझ गई मैं आपका जो पॉइंट है वो समझ गई। आप इस बात को मानते हैं कि जो नारी शक्ति की बात कही जाती है, सुरक्षा की बात कही जाती है, वो सिर्फ भाषणों में होती है, लेकिन असल में जमीन पर कुछ भी नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम लोग पूरे देश की बात करें तो बहुत सारा बदलाव आया है। 2014 में मैं आपको एक बहुत सिंपल फैक्ट देता हूँ कि महिलाओं की जो भागीदारी थी डेमोक्रेसी को लेकर वो 19 से 20% थी, और आज देखें कि वो 50% से ऊपर चली गई है। तो ये कोई चमत्कार नहीं हुआ है, ये हुआ है सरकार की भागीदारी की वजह से। एक और मैं आपको एग्जांपल दूं कि 2014 में जब स्टार्टअप का एक दौर शुरू हुआ था, आज के समय में यहाँ पे बहुत युवा हैं, स्टार्टअप के बारे में जानते होंगे, लेकिन 2014 में उस चीज़ को कोई जानता नहीं था। 2014 में जब स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी तो उसमें दूर दूर तक भारत का कोई नाम नहीं होता था, और आज के समय में भारत के पास 110 से अधिक यूनिकॉर्न्स कंपनी है, और उस यूनिकॉर्न कंपनी में 20% से अधिक महिला भागीदारी है। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है, ये हुआ है भारत सरकार की जो अच्छी पॉलिसीज़ हैं, जिससे स्टार्टअप ग्रो हो रहा है, जिससे महिला की भागीदारी डेमोक्रेसी में बढ़ रही है, और उसी का परिणाम है कि महिला आगे बढ़ रही है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये सरकार और भी ऐसे कदम उठाएगी जिससे महिलाओं की भागीदारी हर जगह बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल है संजीव जी। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि हमने 3 तलाक बिल लेकर आए, महिलाओं के लिए लेकर आए, उसके बाद से आप महिलाओं के लिए कुछ और भी लेकर आए, महिलाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए एक और बिल लेकर आए। ठीक है, आपने कानून बनाने की भी कोशिश की, अच्छी बात है, आपको पूरा सपोर्ट रहा, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी ये देश एक सवाल पूछ रहा है कि महिलाएं सुरक्षित कब होंगी? शबनम जी की बात से हम शुरुआत करते हैं कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक महिलाओं की स्थिति बहुत सुधरी है और राजनीति में भी उनकी भागीदारी बढ़ी है। वो खुलेआम बताएं कि कितने प्रतिशत अल्पसंख्यक महिलाएं राजनीति में आई हैं और कहाँ से कौन जो सरकार है वर्तमान में उनके प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। दूसरी बात, देश में महिलाओं की जो स्थिति है, सदन में उपस्थिति केवल 15% है। सुन लीजिए, 15% उपस्थिति है केवल महिलाओं की सदन में। 60% महिलाएं अभी भी एनीमिया की शिकार हैं, हिंदुस्तान की खून की कमी है। पूरी बात सुन लीजिए। सदन में तो बढ़ोतरी हो PLFS की रिपोर्ट बताती है कि अभी भी 25% से ज़्यादा महिलाएं कामकाजी शहरों में काम नहीं कर पाती हैं। 40% महिलाएं गांव में काम करती हैं जो खेतों में मजदूरी का काम करती है। ये आंकड़े बताते हैं। ये हिंदुस्तान की महिलाओं की स्थिति है। हिंदुस्तान की महिलाओं की स्थिति यदि बेहतर करनी है तो केवल कागजों में बेहतर नहीं कीजिए आप। महिलाएं यदि सशक्त हुई है गांव में, तो आज 14% महिलाओं के
नाम पे जब जमीन की संपत्ति की मालिकाना हकदार उनको, सुनिए तो सही, जब से लिखाना शुरू हुआ है तब से वो मालकीन बनना शुरू हुई है, सिर्फ इसलिए कि उसमें टैक्स छूट मिलती है, सिर्फ इसलिए, नहीं तो वो भी। आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए कोई काम नहीं हुआ? मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत काम करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो गया है, काम करना चाहिए। आंकड़े जो हैं वो आंकड़े आपको दिखाए जाने चाहिए, आप हवा हवाई बातें ना करें बस। हवा हवाई बातें की जाती हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता। देखिए ऐसा नहीं है, ये केवल कहने के लिए संजीव कौशिक जी बोल रहे हैं कि आप परसेंटेज बताइए। ये किसी भी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी विचारधारा मिलती है, आप उनसे पूछिए कि उस पार्टी में कितने % महिलाओं को योगदान दे रही है। आज देखिए 2019 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, महिलाओं की जो वहाँ पे अनुपात है वो 67.8% है और पुरुष का अनुपात 67 जो वोटर्स हैं। तो ये देखने पे आता है कि इस गवर्नमेंट के आने पे महिलाओं की जो सशक्तिकरण है, खास के महिलाओं में जो वो कहते हैं कि जो मास कम्युनिकेशन कहिए या जिसका जो है मुख्य धारा में ही तो आ रही है। आज गांव में पंचायती राज में डिफरेंट जो राज्य में 50% आरक्षण मिल रहा है, वहां महिलाएं सरपंच बन रही है। क्या वो मुख्य धारा में नहीं आ रही है? आज महिलाएं जो मिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन कर रही हैं, क्या वो मुख्य धारा में नहीं आ रही हैं? आज जो महिला सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना बीजेपी ने चलाया है कि जिस महिलाओं को कैटरिंग का काम करना है 50,000 रुपया उनको निःशुल्क मतलब वो दी जा रही है। आप ये बताइए कि क्या बीजेपी ही इसके लिए जिम्मेदार है? आजादी के 70 सालों तक तो दूसरी पार्टी का शासन रहा देश में, तो क्या नहीं तो परिवर्तन के लिए विचारधारा तो वही है ना से हाँ हुआ है ना। ये 27 सालों से ये महिला आरक्षण बिल लटका हुआ था और ये जो पुरुष प्रधान समाज है, ये जितनी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी लेके आए, कांग्रेस नहीं आई तो उससे क्या। ठीक है।